नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम निबंध बाल मुकुंद गुप्त का पढ़ेंगे, शिव शंभो की चिट्ठे। इस निबंध की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। माई लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वह बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभो शर्मा बुलबुलें लड़ाने का बड़ा चाव नहीं रखता था। केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर रही प्रसन्न होना चाहता था, यानी बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। वह बालक शिव शंभो तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या होगा? आज यह वही शिव शंभो है। स्वयं इसी को उस बालक के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभो सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुल उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीची नीची उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वह कभी उड़कर इधर जाती हैं और कभी उधर, कहीं यहाँ बैठती हैं और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभो के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती हैं। शिव शंभो आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। आज शिव शंभो की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुल बिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभो बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया। शिव शंभो ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है। वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने के ही बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है। उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश हैं। उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिव शंभो भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था। पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा है, मैं कहाँ उड़ जाता हूँ? माता पिता कहाँ? मेरा घर कहाँ? इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक बुदबुदाकर
उठ बैठा, देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई है, मनोराज्य समाप्त हो गया। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होता है, असली निबंध जो शिव शंभो ने चिट्ठे लिखे हैं। भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का ही स्वप्न ही देखा है, या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है, या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया। एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य के और आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है। इस बार के बजट की वक्तता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम पत्रिका थी, जरा उसे पढ़ तो जाइए। फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचार कीजिए तो यह दोनों काम सो हुए या ड्यूटी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज होगा, उससे दरिद्रता को कुछ दुख खट जाएगा, या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नति हो जाएगी, ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए, वहीं वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह अपना नहीं, और दर्शक भी जानते थे कि अपना नहीं। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था, और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका ना था। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीजें खाली नुमाइशी थी। भारतवर्ष में वह पहले ही से मौजूद थी। क्या इन सबसे आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं, या उसके सिंहासन को, अकबर को, या उनके तख्त को। शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी, या तख्ते ताउस से। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की हैं। चीज वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो। माता पिता की याद आते ही बालक श्री शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन एक एम्फी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीजों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माय लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए
उन्हीं की आशा पर शिव शंभो शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी ना था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या ना रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडैन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अंडे से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस 20 वीर पुरुष ने मैदान की मूर्तियों से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है और देखिए एक स्मृति मंदिर। यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्णीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन दो यादगारों की आपके जीने में कुछ इज्जत हो। मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वह लिख गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार सो और ड्यूटी का मुकाबिला कीजिए। सो को सो ही समझिए, सो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभो शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है। भारत मित्र 11 अप्रैल 1903। यानी इसकी तारीख भी लिखी जा चुकी है कि इस दिन यह पत्र लिखा गया था और भारत मित्र में छपा था।